सो ओके, सो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में पढ़े थे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप, है ना, जिसमें ये पढ़े थे कि 13th सेंचुरी में एक मैग्नीफाइंग ग्लास से कैसे हम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप तक पहुंचे, वो एक हिस्ट्री हम देखे थे। ठीक है, आज हम कुछ देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है माइक्रोस्कोप के। ठीक है, तो सब हमको जब पढ़ना है कुछ माइक्रोस्कोप में, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और उसका पढ़ना है कि प्रिंसिपल क्या है, उस माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप से कि सिंपल माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है कि इनलार्ज इमेज देखना जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, टू व्यू एन इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच वी कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आई। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल यह है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट के अंदर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका क्या हमको मिलेगा? इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। व्हेन an object is placed within the focus of a lens, an erect, enlarged and virtual image is formed at the least distance of distinct vision. This is the principle. और इसका मैग्निफिकेशन क्या है? तो मैग्निफिकेशन के लिए जो फार्मूला है 1 + d/f। अगर एक ही है तो आई पीस होगा तो आई लिख देंगे, ई लिखेंगे आई पीस के लिए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। और इसमें क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज बनता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है? वह पॉइंट है आंख के नजदीक की वह दूरी जहां पर हम क्लियरली किसी इमेज को देख सकते हैं विदाउट एन आई ग्लास, विदाउट ए स्पेक। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब सब तो प्रिंसिपल जो था, सपोज कीजिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, इसका एक फोकल पॉइंट होगा, इधर भी फोकल पॉइंट होगा। ठीक है, अब क्या है बोल रहा है, प्रिंसिपल क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर जब रखा जाता है, सपोज कीजिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हम देखना चाह रहे हैं। किस चीज से देखना? सिंपल माइक्रोस्कोप से देखना चाह रहे हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो इनलार्ज बनना है। तो जब क्या होगा, इससे जब रे पास होगा तो यहां पर हमारा आई है। ठीक है, दिस इज आवर आई। तो जब हम देखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा somewhere here this point will meet, और ये क्या है? इनलार्ज होगा, पहले तो इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा क्योंकि रियल हमारा ऑब्जेक्ट ही रियल है। दिस इज रियल, बट इमेज क्या बनता है? वो वर्चुअल बनता है। तो जब हम फोकस पॉइंट के अंदर रखेंगे तो उसका इमेज किस साइड बन रहा है? पहले तो हमसे उसी साइड बनता है जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इनलार्ज, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म in case of simple microscope. Now
What is the objective of studying compound microscope? So objective of compound microscope is to view a highly magnified image of an object. सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपल था कि इनलार्ज करना ऑब्जेक्ट का, क्योंकि उसका लिमिटेशन है, एक लेंस होने के कारण, उसमें एक ही कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए वहां पर एक लिमिटेशन है। हाईली मैग्नीफाइड इमेज हम सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं, और एंटन वॉन लीवेनहॉफ ने तो 270 टाइम्स बड़ा ही इमेज देख पाए थे। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सी हाईली इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल यह है कि पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है ऑफ अ स्मॉल फोकल लेंथ। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, लेंस दो होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक क्या होता है, आप ये माइक्रोस्कोप देख रहे हो, ठीक है, दो लेंस होंगे, एक कहां, एक वहां होता है जहां पर हमारा स्लाइड लगाते हैं, तो स्लाइड यहां पर रखते हैं, तो ये जो लेंस होगा, सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां पर जो होता है लेंस, उसको क्या बोलते हैं? आई पीस या ऑकुलर लेंस हम बोल रहे हैं। तो ये जो दोनों लेंस जो यूज होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या जो होते हैं, उनका फोकस या फोकल लेंथ जो होता है वो कम होता है, और बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को हम वैसे पॉइंट पे रखते हैं जो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल पॉइंट के बाहर हो, तब उसका इमेज जो होता है वो हाईली मैग्नीफाइड बनता है, बहुत ही बड़ा बनेगा, 1000 टाइम्स से 1500 टाइम्स बड़ा बनेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो स्लाइड के पास वाला लेंस है, उसके फोकल पॉइंट के बाहर रखना है, ठीक है। तो हम एक रे डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। रे डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे होता है। तो ये हमारा जो है लेंस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो आई पीस है, ये आई के पास वाला है, इसलिए हम इसको आई पीस बोल रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट के पास वाला है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोल रहे हैं। अब बोला सपोज कीजिए कि इसका फोकस पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव लेंस का है, इसलिए हम इसको एफओ बोल रहे हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर C1 है, ये ऑप्टिकल सेंटर C2 है, इधर भी फोकल पॉइंट रहेगा। सो बोल रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस रखते हैं, मतलब यहां अगर एफओ है तो हमारा ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए कि यहां है, और ये पहला जो इमेज बनाएगा, पहला इमेज जो ये बनाता है वो कहां बनाता है? दूसरा जो हमारा है, जो आई पीस है या ऑकुलर लेंस जो है, उसके फोकस पॉइंट के अंदर में बनाता है। एफई अगर इसको मार्क करें तो इसका जो इमेज बनेगा, पहला जो इमेज बनेगा वो उसके फोकल लेंथ के अंदर बनेगा। तो इमेज सपोज कीजिए कि उसके फोकल लेंथ के अंदर बन रहा है, यहां पर बन गया। तो पहला जो बनता है इमेज, जो आई पीस के नजदीक बनेगा और विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस बनता है, दिस इज द फर्स्ट इमेज। अब जो है, जब हम उसको आई पीस के थ्रू देखते हैं, तब
उसका जो है हमें इनलार्ज ऑब्जेक्ट बनता है। आईपीस के थ्रू हमको देखना है, ठीक है। तो आईपीस के थ्रू जब हम देखेंगे तब उसका हमको इनलार्ज इधर सपोज कीजिए कि आईपीस है, यहां पर आंख है, तब हम देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा ही इमेज एक बनेगा जो इन्वर्टेड होगा, बट इट विल बी हाईली मैग्निफाइड, इट विल बी इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड हाईली मैग्निफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो पहले वाले फोकस पॉइंट के बाहर बनेगा। तो प्रिंसिपल समझिए, आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को फर्स्ट लेंस जो है, फर्स्ट लेंस हमारा कौन है, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पॉइंट के बाहर रखते हैं, तो उसका फर्स्ट इमेज आई पीस के जो फोकल लेंथ है उसके अंदर बनता है, और फाइनली जब हम आंख से देखते हैं थ्रू द आई पीस, तब उसका हमें वर्चुअल एंड इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज हमको मिलता है। और इसका मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो m इक्वल टू d बाय FO इनटू L बाय FE, where m is equal to magnification, d is equal to least distance of distinct vision, FO is equal to focal length of objective lens, L is equal to tube length of the microscope। अभी आप जब देखेंगे तो ये देखिए ये ट्यूब है ना, तो इसका लेंथ भी मैटर करता है। तो जो ट्यूब लेंथ है दैट इज L, सो ट्यूब लेंथ ऑफ ए माइक्रोस्कोप है वो L है, एंड E जो है वो आई पीस का फोकल लेंथ है। सो आई पीस का फोकल लेंथ, ये सब का मल्टीप्लिकेशन करके हम निकालते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ निकालते हैं। सो अभी हम समझते हैं, बार बार एक टर्म आ रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस हम किसको बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस किसको बोल रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस आप समझिए कि हम किसको बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो टू स्फेरिकल लेंस के मिलने से बनता है, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड बाय टू स्फेरिकल लेंस। दो स्फेरिकल हम लेंस लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये एक लेंस है, स्फेरिकल लेंस है, और एक ये स्फेरिकल लेंस है। सो ये जो है दिस विल बी, तो ये कैसा है, कट करेंगे तो आपको एक ऐसा बनेगा, ये बनेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इज मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस वेयर टू साइड विल बी बल्जिंग आउटसाइड। इसमें टू साइड्स क्या है, वो इस तरीके से आउटसाइड बल्जिंग करते हैं। इसको हम बाइकॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो सरफेस जो है बाहर की ओर बल्जिंग करते हैं। और क्या है कि व्हेन ए लाइट पास थ्रू द बाइकॉन्वेक्स लेंस, after refraction it will meet at a point called focal point। तो आपके पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है, वो जब ये एयर मीडिया है, समझ लीजिए ये ग्लास है, तो एक मीडिया से दूसरे मीडिया में क्रॉस कर रहे हैं तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो ये जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है ग्लास में जाने के बाद, वो एक पॉइंट पे मिलते हैं सारे लाइट जाकर के, जब वो ग्लास से रिफ्रैक्ट होते हैं।
तो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम फोकल पॉइंट बोलते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच के दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट के बीच की जो दूरी है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और ये हमारा जो फोकल लेंथ को क्रॉस ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। और जैसा कि हम अभी देखे कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो दो स्फेरिकल सरफेस के मिलने से बना है, तो इसमें कुछ पॉइंट है जो समझने का है। सपोज कीजिए कि एक ये है, एक ये है, ये हमारा जो है वो कॉन्वेक्स लेंस बना, जिसमें एक सेंटर होगा जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल, इसका एक सेंटर होगा, ये अपना जो स्फेरिकल है उसका भी एक सेंटर होगा, दूसरा जो स्फेरिकल सरफेस है या स्फेरिकल ग्लास है उसका भी सेंटर होगा। तो जो इंडिविजुअल स्फेरिकल ग्लास है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। C1 या C2 जो भी आपको डिनोट कर सकना है कर सकते हैं। तो जो स्फेरिकल ग्लास के जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस जो है उसके बीच की जो दूरी है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यू हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर, you have radius of curvature, then you have optical center। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप? सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप ये है कि जब लाइट जो है, लाइट कहां से पास होता है जनरली आप जब देखेंगे तो लाइट कहां से पास होता है? लाइट सोर्स ये होता है नीचे से, स्पेसिमेन हमारा यहां पे रखते हैं, तो लाइट जब यहां से पास होता है तो स्पेसिमेन से क्रॉस करेगा, स्पेसिमेन से क्रॉस करने के बाद लाइट कहां आएगा? लाइट आएगा ऑब्जेक्टिव लेंस पे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर क्या होता है? न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, एक होल होगा, तो न्यूमेरिकल अपर्चर में आएगा। फिर जब ऑब्जेक्टिव लेंस से लाइट पास होगा तब जाकर के मैग्नीफाइड इमेज हमको बनता है। सिर्फ हमको मैग्नीफाइड इमेज नहीं चाहिए, बड़ा हो जाए कोई इमेज और क्लियरली उसको हम नहीं देख सकते हैं तो उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो हमको रिजोल्यूशन भी अच्छा चाहिए, मैग्निफिकेशन भी अच्छा चाहिए, और ये भी चाहिए कि बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं। बैकग्राउंड नॉइस का मतलब होता है कि बैकग्राउंड में कोई फिगर नहीं रहे, जो मेन हमारा जो इमेज है जो उसको डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट नहीं बन जाए, जिससे हम मेन फिगर को नहीं देख पाए। सो मैग्निफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, रिजोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट एंड कॉन्ट्रास्ट इज इंपॉर्टेंट। और जो भी हमारा इमेज मिलता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के मल्टीप्लीकेशन से हमारा फाइनली जो है वो इमेज का साइज पता चलता है। तो दोनों ही लेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। अब हमको समझने का है कि मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन है इज अ प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट नॉट द एक्चुअल साइज। सपोज कीजिए कि ये डस्टर है, डस्टर है तो डस्टर में क्या हो रहा है? ये हमारा एक्चुअल साइज है। अब इसी को हम मैग्नीफाइड करके बड़ा देखते हैं। तो बड़ा जब देखते हैं तो सपोज कीजिए कि ये तो हमारा रियल है, अब इसका हम मैग्नीफाइड इतना बड़ा देखे हैं तो क्या हो रहा है? रियल साइज वही होता है जो हम इमेज देखते हैं वो एक्चुअली वर्चुअल साइज है, अपरेंट साइज है, नॉट द। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट का ही साइज बढ़ जा रहा, ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बढ़ के इमेज जो हम देख रहे हैं वो हम इन लार्ज व्यू में देख रहे हैं। और जब हम माइक्रोस्कोप का कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो दोनों का सपोज कीजिए कि 10x है, 10x ये है, और अगर ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर होता या अगर हम माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो
10x ये और 20x ये या 40x ये है, तो ये 10x इंटू 40x जब करेंगे तब जा करके उसका